जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आज आप सुनेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसीलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से बचाया। माँ कात्यायनी की उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी लाल अथवा पीले परिधान धारण करती है। उनकी पूजा पीले अथवा लाल वस्त्र पहनाकर करनी चाहिए। माँ को पीले अथवा लाल फूल और पीले रंग के नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद सबसे ज़्यादा प्रिय है। महिषासुर से युद्ध में जब माँ थक गई तो उन्होंने शहद युक्त पान खाया। इससे वे तरोताजा हो उठी और महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि उन्हें शहद युक्त पान अर्पित किया जाता है। उन्हें शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा हो तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। माँ कात्यायनी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये थी माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। इसी तरह की और भी कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।